हेलो, आज की हम इस वीडियो में क्लास 9 के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारा प्रीवियस ईयर होने वाला है 2022 और 23 का। तो इसका मतलब ये पिछले से पिछले साल का ही पेपर है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग पैरेलल लाइन कौन सी बनेगी इनमें से। तो इसका ऑप्शन होने वाला है हमारा ए। क्यों? क्योंकि ये हमारी वाई लाइन है, ठीक है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है। अब यहां पर मान लो कहीं पर भी 7 है वाई एक्सिस के ऊपर, और यहां से मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये लाइन किसके होगी? इस वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। तो इस वजह से ये हमारा आंसर होने वाला है। तो इसको मैं रफ करता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल का एक्स का कॉफिशेंट क्या होगा। इस पॉलिनोमियल में एक्स का कॉफिशेंट क्या होगा। यहां पर देखो, इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स तो दिया ही नहीं है, तो उसका पॉलिनोमियल भी कुछ नहीं हुआ, इस वजह से 0 है इसका आंसर। अगला, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। अगला क्या है? इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल नंबर आर इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्विक द स्टेटमेंट। तो इनमें से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए आपने इक्विक ज्योमेट्री नाम से एक चैप्टर है, वो आपने पढ़ा होगा, तो वहीं से है ये। आगे बढ़ते हैं हम। इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर x की वैल्यू क्या होगी। यहां पर दे रखा है 4x, यहाँ 4x एंड 5x। तो पता है हमें स्ट्रेट लाइन क्या होती है? 180 की होती है। सॉल्व करते हैं। 5x प्लस 4x इक्वल होगा 180 के। तो इन दोनों को सम करूंगा तो 9x आ गया इक्वल 180। 9 से ये डिवाइड होगा तो क्या आएगा? x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो हमारा 20 आंसर है सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट हु ऑब्टेन्ड इज 4। एक पॉइंट है जो कि 4 को ऑब्टेन करता है, एंड विच लाई ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस एंड वाई, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। अब ये जो पॉइंट है ना 4, ये लाई करता है हमारे इस एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स नहीं वाई एक्सिस के ऊपर। तो 4 कहां होगा? यहां पर होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 4। तो एक्स की वैल्यू 0 एंड वाई की वैल्यू 4, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यहां पर दे रखा है कि जीरोस क्या होगे इसके, तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है? एक्स प्लस वाई नहीं है, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? -4। तो ये इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है s माइनस ए प्लस ये क्या है? s माइनस बी प्लस s माइनस सी बराबर क्या होगा? ये इसके बराबर दे रखा है, ये इसके एंड ये इसके। इन तीनों को मैं सम कर दूंगा तो क्या आएगा? 8 प्लस 12 प्लस 14। एंड इसको यहां पर हम इसको सॉल्व करके देखो, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, तो क्या हो गया? ये 3s, ठीक है। और यहां पर देखो, ये क्या, अगर मैं इन तीनों में माइनस क्या है तो माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, और ये तीनों क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ गया, ये इनको मैं सम करूंगा तो क्या आएगा? 34, ठीक है। एंड यहां पर देखो, a प्लस बी प्लस सी किसका फॉर्मूला है? हमारा p का। p का फॉर्मूला ये है ना, a प्लस बी प्लस सी। तो s क्या होगा? s क्या होता है? p का हाफ। तो 2s, अगर मैं s को डबल कर दूं तो ये किसके बराबर होगा? p के। तो इसके बराबर होगा। तो इसको मैं यहां कर देता हूं साइड में। क्या है ये? 3s माइनस 2s इक्वल टू 34। इन दोनों को माइनस करेंगे तो खाली s बचा, तो s की वैल्यू क्या आ गई? 34। तो ये हमारा आंसर हो गया। 34 कहां ऑप्शन में? ये रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल है, ये रहा ट्रायंगल, इसको हम दे देते हैं P Q एंड R। हमें दे रखा है ये वाली लाइन इसके बराबर है और
PQR, PQR ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करना है ये PRQ, PRQ ये वाला। अब ये क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, आइसोस्केल के ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30, तो 30 इसका आंसर होगा। अब आगे ये वाला क्वेश्चन देखो, यहां पर हमें कह रखा है कि इनमें से कौन कौन से जो पॉइंट है वो हमारे क्वाड्रेंट 4 पे आएंगे। तो देखो ऐसे होता है, ये क्या है क्वाड्रेंट 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या डिजिट होगी, एक्स एक्सिस क्या है प्लस का और वाई एक्सिस क्या है माइनस का, ठीक है। अब देखते हैं, पहली डिजिट प्लस की होनी चाहिए, दूसरी डिजिट माइनस की होनी चाहिए। यहां देखते हैं, ये नहीं हो सकता, ये प्लस का ये माइनस का, ये होगा हमारा क्यू, और आर एस नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, तो इसका आंसर है ये, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है कि हमें फाइंड करना है एंगल ये वाला, ये एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा। ये है ना एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू यहां पर दे रखा है 140, ठीक है। एंड ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों क्या है, बराबर है, बराबर है, तो क्या हुए, बचे हुआ कितना है, ये बचा यहां से 40, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा 180, तो इसको हाफ दे दो, इसको हाफ दे दिया, तो ये हो गया 20 एंड मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ये 90 क्योंकि इक्वी डिस्टेंस वाला फॉर्म हो रहा है। अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है तो यहां पर क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये 90 है और ये 20 है, 90 में से 20 माइनस करूंगा तो 70, और तो ये भी 70, 70 क्या हो गया 140, तो इसका आंसर है ये। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसका आंसर क्या होगा। ये देखो, इसका एलसीएम करूंगा तो 2 × 3 आएगा, और इसका एलसीएम करूंगा तो 2 × 2 × 2 आ जाएगा। इसका एक जोड़ा बना और इसका जोड़ा बना, ये रह गया रूट में, तो क्या आ गया 4√3, तो इसका आंसर है 4√3 ये वाला, ठीक है। अब आगे, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता, जो कि अदर नंबर होते हैं, जैसे कि जो इक्वेशन फॉर्म ना करे, तो इनमें से पॉलिनोमियल है हमारा ये वाली डिजिट, क्यों है, क्योंकि इस पे लगा है रूट, इस वजह से, ठीक है। बाकी सबके पास ये देखो पावर लगी हुई है, एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है, नॉर्मल एक्स है, इस वजह से। अब यहां देखो, एक कोन एंड अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, एक कोन और हेमिस्फीयर है जिनका रेडियस सेम दे रखा है और दोनों का वॉल्यूम भी सेम है, तो कोन की हाइट क्या होगी। अब देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, एंड हेमिस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है ये भी बराबर, एच क्या है, एच हमें फाइंड करना है, आर क्या है बराबर है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस पाई से ये पाई तो कैंसिल हो गया, और ये आर स्क्वायर है तो ये पावर कैंसिल हो गई, क्योंकि 3r और 2r, तो सिर्फ एक r बचा यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या बचा यहाँ पर, इस 3 से ये 3 भी कैंसिल हो गया, तो h क्या आ गया 2r के बराबर, 2r कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है और देखना है कि ये ग्राफ पे कहां पे कट करेंगे। अब देखो यहां पर मैं वैल्यू को यहां पुट करूंगा और देखूंगा कौन से वैल्यू को पुट करके ये 6 के बराबर आ जाता है, तो 2x + 3y, अगर मैं यहां पर x की वैल्यू 3 और 0 पुट करता हूं, तो 2x की वैल्यू 3 + 3y की वैल्यू 0, तो ये क्या आ गया 6 + 0, तो इसका ओवरऑल आंसर 6, तो हमें 6 ही तो चाहिए था, तो यही इसका आंसर ट्रू है। अगला देखो, यहां पर बता रखा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इनमें से डिग्री हाईएस्ट डिग्री किसकी है, इसकी है 3, तो इसका 3 आंसर है। द फिगर ऑब्टेन बाय जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ rhombus टेकन
इन ऑर्डर इज, एक रोम्बस बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से, हमारा रोम्बस होता है, ठीक है, और इनके मिड पॉइंट है, इनको ज्वाइन करा देंगे तो ये क्या फॉर्म करते हैं, एक रेक्टेंगल। अब यहां देखो, द एरिया ऑफ इक्वलेटरेट ट्रायंगल हैव हाइट 12, एक इक्वलेटरेट ट्रायंगल है जिसकी हाइट दे रखी है 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमारे हाइट है और एरिया फाइंड करना है, इक्वलेटरेट ट्रायंगल है, तो ये इसकी तीनों साइड को हम मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स, तो क्या हो गया इसका 1/2 बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर 1/2 बेस, देखो ये बेस है पूरा, तो इसको x मान लिया, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगी हमारी, हाइट को मैंने 12 मान लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 6x आ गया एरिया हमारा। और एक हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 या x स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। ये बराबर किसके होगा, हमारा 6x के। अब हम सॉल्व करते हैं, ये इधर ऐसा है, अब यहां देखो स्क्वायर है और ये x है, तो इस x से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, तो खाली बचा अब x, और इसको रेसिप्रोकल करके इधर ले आते हैं, तो यहां करता हूं मैं, x बराबर आ गया हमारे 6 मल्टीप्लाई, उल्टा हो क्या आएगा, तो 4 ऊपर एंड √3 नीचे, और इसका रैशनलाइज करेंगे तो √3 यहाँ पे एंड √3 यहाँ पर, तो x की वैल्यू आ गई, यहां पर देखते हैं 6 मल्टीप्लाई 4√3 अपॉन में ये 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, एंड यहां पर x की वैल्यू आ गई है 2 4 जा 8 √3, x की वैल्यू आई है ये। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा ये, अब यहां देखो ये x की वैल्यू आ गई है, और यहां पर अगर मैं पुट कर देता हूं, देखो x नहीं, एरिया था ना, ये एरिया था हमारा। अब यहां पर मैंने इसको रफ किया, यहां देखो ये है हमारा 6 मल्टीप्लाई 8 √3, इसको सॉल्व करता हूं तो देखो 8 6 जा 48 √3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखे हैं 2, अब इनमें से बताने हैं कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पढ़ते हैं, इफ AB PQ बराबर है, PQ XY बराबर है, एंड ये मतलब कि दो ट्रायंगल है, दोनों एग्जैक्टली तीनों साइड बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। अब ये क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर ऑल्सो इक्वल टू वन अनदर, तो इसमें दोनों ही ये ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बोथ, ये भी ट्रू है एंड रीजन भी इसका ट्रू है, तो बोथ करेक्ट है इसके, ठीक है, तो इसका ए आंसर होगा हमारा, ठीक है। अगला देखते हैं, द हाइट ऑफ अ कोन रेडियस 6, लेंथ हाइट 10 एंड इज ये, ठीक है, एंड क्या रखा, हाइट रेडियस लेंथ हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रू है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब यहाँ पर हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, तो बी स्टार्ट यहाँ पर नहीं करेंगे, इसको मैं दूसरे टैब में ले जाके सॉल्व करूंगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर अब मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो क्या कह रखा है कि भुजा कह रहा हूँ, ये रहा ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम है, ABCD ये एक पैरेललोग्राम है, एंड इस पे ये वाला एंगल ये दे रखा है 105, और ये एंड ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, तो मुझे पता है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पैरेललोग्राम की कि इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो अगर
105 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री है। इस पे रीजन है बिकॉज पैरेललोग्राम ट्रांसवर्सल एंगल सम आर 180 डिग्री। तो ये यहाँ पर आप लिख लेना। एंड मैं कराता हूँ, ये y इधर है 180, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा 105, तो y की वैल्यू आ गई माइनस करके 75। तो ये 75 है तो ये भी 75 है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो क्या हो गया, ये y बराबर है x के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, तो x की वैल्यू भी क्या आ गई है 75। और आप एग्जाम में अपने आंसर को ऐसे बॉक्स में बंद कर देना, जिससे कि आपके जो एग्जामिनर होगा, जो भी चेक कर रहा होगा पेपर, उसको डायरेक्ट आंसर दिखाई देगा, तो वो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर ये है, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे देखो, ये फिगर है, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। और क्या करना है, गिवन फिगर एक स्क्वायर है, तो x को फाइंड करना है। तो देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये कितना है 105, तो ये कितना होगा 75, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, और डायगोनल क्या होता है, बीच को काटता है। ये क्या है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया 45, एंड ये भी हो गया 45। तो एक ये वाला एंगल आ गया है मेरा क्या 75 प्लस एक्स प्लस ये वाला एंगल बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, तो 45 इक्वल क्या होगा 180। इसको और इसको सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, 5 और 5 ये, एंड 8 120 एक्स प्लस 180, ये इधर प्लस का इधर आके माइनस होगा, इससे माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 60 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यहां पर देखो क्या रखा है कि दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, और इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो क्या बराबर हो गए। बराबर हो गए वो तो मुझे पता है, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको मैं कर देता हूं एंगल 1 2, ये 3 एंड ये 4। ठीक है, इनका मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो, ये क्या है, एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या हुआ, इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल क्या होगा 180 के, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, एंड ये देखो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है 1 और 3, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या होगा 180 डिग्री। क्यों है, ये भी लीनियर पेयर है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये और ये बराबर है। ठीक है, तो अगर ये साइड बराबर है तो ये साइड क्या हुआ, ये दोनों साइड भी तो बराबर हुए। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 और 2 की वजह से एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर हो गया है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया, एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 1 के। तो एंगल 2 बराबर हो गया एंगल 1 के, यही तो मुझे प्रूफ करना था। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो गया, इसलिए अब आप ये वाली लाइन लिख सकते हो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, ये रहा क्वेश्चन। इसकी फिगर तो नीचे है, अभी लेके आते हैं। मेन तो इसकी फिगर है ना, ये रही। इसको यहीं कर देते हैं। देखो, बी पॉइंट पे
कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये रहा बी पॉइंट, सबसे पहले एक्स और वाई, एक्स क्या है यहाँ पर -5 और वाई क्या है 2, हो गया ये सॉल्व। अगला देखो सी पे कौन से कोऑर्डिनेट बनेंगे, सी कहाँ है, ये रहा, इस पे क्या बनेगा, हमारा एक्स क्या है 5 और वाई क्या है -5। ठीक है, अब ये पूछा है कि ये वाला कोऑर्डिनेट पे कौन सा नाम है, -3 ये रहा और -5 ये रहा h, तो इसका आंसर है h। एंड यहां पर 2 एंड -4, 2 तो हमारा पॉजिटिव है, 2 कहाँ है भाई, ये रहा x पे 2 एंड -4 ये रहा g, तो इसका आंसर है हमारा g, हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है ये, प्रूफ दैट इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसको क्वेश्चन को ले जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को ही ले जाता हूं एंड यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखो ये एक सर्कल है एंड यहां पर दो कोड बन रहे हैं इस प्रकार, और बोल रखा है कि ये जो सेंटर है, सेंटर पे क्या इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं, ये और एक ये। ठीक है, अब देखो किस तरीके से होगा, यहां पर देखो लिखना पड़ेगा आपको, गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है, मान लो ये ए बी है और ये सी और ये डी है, तो ए बी बराबर है इसके सी डी के, और प्रूफ क्या करना है हमें, इस बीच वाले पॉइंट को ओ मान लेता हूं, प्रूफ करना है हमें एंगल ए ओ बी बराबर कर दो एंगल इसके सी ओ डी के। किस तरीके से बराबर होगा, करते हैं हम प्रूफ। सबसे पहले देखो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ट्रायंगल करता हूं मैं ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बराबर है ओ सी के एंड ऐसी इस प्रकार ये भी ओ बी बराबर है ओ डी के, और ये चीज है गिवन, ए बी बराबर है सी डी के, ये दोनों क्या है रेडियस, रेडियस और ये क्या है गिवन, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल ए ओ नहीं है, क्या है भाई सी ओ डी के, किससे, साइड साइड साइड, और बाय सीपीसीटी से क्या हो गया, एंगल ए ओ बी बराबर हो गया है एंगल सी ओ डी के बाय सीपीसीटी, यही हमें प्रूफ करना था। अगला भी देख लेते हैं यहीं पे, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। कराता हूं मैं, नीचे लिख देते हैं, ये नहीं है, ये वाला क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट है, मे बी 8th क्वेश्चन होगा 9.3 का, मैंने वीडियो बना रखी है लेकिन अभी मैं दोबारा शॉर्टकट में करा देता हूं, इसको साइड करते हैं एंड यहां पर देखो एक ट्रेपेजियम दे रखा है, बना लेता हूं, एक ट्रेपेजियम दे रखा है और क्या रखा है कि इसकी नॉन पैरेलल साइड, मतलब कि ये वाली साइड दोनों क्या है बराबर, नाम दे देते ए बी सी डी। ठीक है,
अब मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर देता हूँ एंड यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन होगी, यहाँ से हम ज्वाइन कराएंगे और ज्वाइन करा के इसको नाम दे दिया ई। और कंस्ट्रक्शन क्या हुई है कि ये लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है एंड तो फिर ये वाली लाइन दोनों पहले से पैरेलल थी, इस वजह से क्या हो गया, ए बी ई एंड डी एक पैरेललोग्राम हो गया है। पैरेललोग्राम का क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती है, इसका मतलब ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये वाली साइड पहले से बराबर थी। इस वजह से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये क्या हो गया, एक आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। आइसोस्केल ट्रायंगल का ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बराबर होता है। ये वाला एंगल क्या है, एंगल 2 और एंगल 1, ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के। तो इस वजह से, और मुझे पता है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। ठीक है जी, क्यों बराबर होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस वजह से एंगल क्या है, ये ए नहीं, एंगल बी ए डी बराबर है एंगल इसके बी ई डी के। और ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है, एंगल बी ई डी प्लस एंगल 2 बराबर है 180 के। ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल इसके बराबर है, यहां देखो है ना, तो इसके जगह ये लिख दो। एंड एंगल 2 बराबर है एंगल 1 के, प्लस एंगल 1 ये क्या हुआ 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 1 और ये वाला एंगल दोनों क्या हो गए 180 डिग्री। और साइक्लिक का क्या होता है कि अपोजिट जो एंगल है उनका सम क्या होगा 180। तो इस वजह से 180 हमने प्रूफ कर दिया, इस वजह से ये क्या है, एक साइक्लिक है। आसान क्वेश्चन था। आगे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे हमारी एक आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। करते हैं सॉल्व। यहां पे देखो ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, पुट करता हूं मैं 351 प्लस 350 एंड यहां पर 351 प्लस 350, इस दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा 701 मल्टीप्लाई, इन दोनों को माइनस है ना, ये माइनस है, माइनस करूंगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर आ गया 701। इतना सा क्वेश्चन था, कर दोगे तो 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब बढ़ चुके हैं हम अपने सेक्शन सी पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन सी का। अब यहां देखो क्या कह रखा है कि ये पॉलिनोमियल है एंड ये इसकी इक्वेशन है। सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये इधर माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया 3, तो x की वैल्यू ये आ गई। अब इक्वेशन में हम पुट करेंगे और k फाइंड करेंगे, तो क्या है ये 2x की पावर 3 माइनस 11x की पावर 2 प्लस k x इक्वल टू ये माइनस का इधर आके प्लस हो गया 20। तो यहां पर मैं पुट करता हूं 2x की वैल्यू 4/3 का क्यूब माइनस 11 क्या है ये 4/3 का स्क्वायर प्लस के 4/3 इक्वल टू 20। सॉल्व करते हैं। 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 2 मल्टीप्लाई 64 अपॉन में 3 का 27, ब्रैकेट में कर देता हूं। 4 4 जा 16, 16 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 176 अपॉन में 9 प्लस 4k अपॉन में 3 इक्वल टू 20। अब देखो क्या करते हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा 128 अपॉन में 27 माइनस 176 अपॉन में 9 प्लस
4k3 इक्वल टू 20। अब ये डिजिट है नॉर्मल, इस साइड ले जा रहा हूं मैं, तो देखो 20 इक्वल होगा, 20 इक्वल नहीं, ये चीज इधर ही छोड़ दो, 4k अपॉन में 3 बराबर होगा, के सही से बना देते हैं 20, ये इधर प्लस का इधर माइनस 128 अपॉन 27 माइनस 176 अपॉन में 9, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन सब का एलसीएम करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम 27 से ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 27 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 540 माइनस इससे करूंगा तो सेम डिजिट 1 2, ये माइनस का था ना इधर प्लस का 8, इसको इससे करूंगा तो 3, इसको इससे डिवाइड किया 3 और मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 176 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 जा 18, 1 यहाँ पे 21 22 2 2 3 1 जा 3 2 5, ये आ गया 5 2 8। अब यहां देखो इसको और इसको माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 4k अपॉन में 3 इक्वल टू 4k, यहाँ पे इन दोनों को माइनस करेंगे 28 से 2500 400 आ जाएगा, माइनस 400 अपॉन में क्या आ गया ये 27, इन दोनों को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 140, k इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल करके ले आया मैं इधर 3 अपॉन में 4 और यहाँ पर आया, इसको इससे माइनस करेंगे तो 140, तो मल्टीप्लाई 140 अपॉन में 27, 3 से काटूंगा तो ये आ गया 9 एंड 4 से 2 से काटते 2, ये आया 70, इसको काटा ये आया 35, तो k की वैल्यू क्या आ गई 35 अपॉन में 9, ये हमारा k का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम एंड उसके बाद करेंगे वो वाला, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पे देखो ये 25 दे रखा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 की पावर 2 एंड इसकी पावर क्या दे रखी है 2x माइनस 3 और इक्वल टू 5, 2x प्लस 3, ठीक है। अब ये पावर है, इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ये 2 2 जा 4 x माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3, नीचे की वैल्यू सेम थी इसलिए सिर्फ पावर को मैंने इक्वल में रख लिया है, ये इधर प्लस का है ये इधर माइनस में आ जाए, ये इधर प्लस का है इधर माइनस में, ये माइनस का इधर प्लस में, तो 4x माइनस 2x ये इधर आया माइनस में एंड 3 ये क्या है माइनस का, इधर आ गया प्लस में क्या 6, इन दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 2x आ गया, इन दोनों को माइनस करूंगा तो 3 आ गया, तो x इक्वल आ गया हमारा 3/2 के। ठीक किया हमने, नहीं यहाँ पर हमें क्या करना था प्लस करना था ना, तो माइनस कर दिया हमने, तो इसको प्लस करूंगा तो क्या आएगा 9, तो ये आ गया 9/2 और इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको काट दो तो क्या आ जाएगा 4.5 x की वैल्यू। ये रहा हमारा क्वेश्चन एंड यहां पर देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 की पावर 2x माइनस 1 एंड माइनस 4 की पावर 2 एंड यहां पर x माइनस 1 इक्वल टू 384, ठीक है। अब हम यहां देखो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 4x की 2x 4 की पावर एंड ये एंड यहां पर क्या आएगा 4 2x माइनस 2 इक्वल क्या होगा 384। अब यहां देखो ये माइनस है, ये भी पावर माइनस में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नीचे माइनस की डिजिट है तो इसको आ जाएगा 4 2x अपॉन में 4 की पावर 1 माइनस 4 2x 4 की पावर 2। यहां देखो दोनों के पास सेम पावर है तो कॉमन निकाल लेंगे, हम इसको लिख देते हैं पहले, ठीक है। अब दोनों को कॉमन निकालेंगे तो बचा क्या, ये 4 2x पावर कॉमन आ गई
और यहाँ ब्रैकेट में बचा है 1, पूरा बाहर आ गया ना, इसलिए 1/4 माइनस ये पूरा बाहर आ गया 1/16 इक्वल क्या है 384 के। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 4 2x मल्टीप्लाई करते इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3/16 इक्वल 384। ये इधर रेसिप्रोकल होके इस साइड आ जाएगा एंड यहां पर देखो 4 2x बराबर आ गया 384 मल्टीप्लाई 16/3। अगर मैं 3 से इसको कैंसिल कर देता हूं तो आएगा ये 128 और यहां पर देखो 4 2x यहां पर देखो आप इसका अगर एलसीएम किया जाए क्या है ये 128 का एलसीएम करूंगा देखो 2 ये क्या है 6 4 फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 32 फिर 2 से करूंगा 16 फिर 2 से करूंगा क्या आएगा ये 8 फिर 2 से करूंगा तो ये आएगा 4 फिर 2 से करूंगा ये आएगा 2 फिर 2 से करूंगा ये आएगा 1। तो क्या आ गया ये 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 7 आ गया 2 की पावर। मल्टीप्लाई में 16 का किया जाएगा तो क्या आएगा 2 की पावर यहां से काउंट कर लेते 1 2 3 4 4 आ गई। ठीक है, ठीक कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 4 क्योंकि मैंने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4x बराबर ये क्या है 2 की पावर इनको सम कर देते हैं, सम क्या होगा 11। अब यहां पर तो x की वैल्यू हो गई 4x बराबर हो गया यहाँ पर 11 के, ये इधर क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, x क्या आ गया 11/4। सॉल्व हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें डायरेक्ट बुक से ही दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन सेम बुक में भी था। देखते हैं, हमें करना है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बराबर। शॉर्ट में कराता हूं PQR PQS एंड ये हमें दे रखा है ये वाला एंगल इसके पहले से बराबर है। तो देखो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर लिख देता हूं मैं एंगल SQP प्लस एंगल क्या है ये PQR बराबर 180 लीनियर पेयर। ठीक है, LP लिख देता हूं। ठीक है, अब यहां पर सेम चीज एंगल क्या है ये PRQ प्लस एंगल PRT बराबर क्या है 180 के, ये भी LP। और यहां पर हमें देखो क्या दे रखा है ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, एंगल PQR एंड PRT ये दोनों आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगे। इसको लिखना किस तरीके से था देखो एंगल SQP प्लस एंगल PQR बराबर एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों आपस में बराबर था तो इन दोनों को कैंसिल कर दिया, बचा क्या है ये और ये। तो देखते हैं SQP थोड़ा सा उल्टा लिखा है, ठीक कर लेते हैं। PQS बराबर हो गया ये तो सेम है एंगल PRQ के। यही हमें प्रूफ करना था, आसान सा क्वेश्चन था हमारा। ये वाला करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर
हमें ये जो तीनों लाइन है ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये वाला एंगल 25 एंड ये वाला 60 दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, एक एंगल एक एंगल ये वाला एंगल क्या है, क्यू आर एस। कहाँ है भाई, क्यू आर एस, एस कहाँ है, ये पूरा एंगल, ठीक है। और क्या करना है, आर क्यू पी, कहाँ है, आर क्यू पी, इन दोनों एंगल को फाइंड करना है, ठीक है, इन दोनों एंगल को। तो अब देखो ये इस तरीके से जेड बन रहा है, जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया, 25। तो एंगल ए आर क्यू क्या हो गया है, 25 के बराबर, ठीक है। अब हमें एंगल ये वाला फाइंड करना है, तो किस तरीके से होगा, देखो ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल 60 प्लस एंगल डी क्यू पी इक्वल 180 डिग्री, एलपी की वजह से लीनियर पेयर, ये 60 है, इधर माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 120। एंगल डी क्यू पी आ गया है 120। अब यहां पर देखो, यहां देखो ये वाला एंगल इसके बराबर था, ठीक है। एंड देखो ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है, पैरेलल है, तो ये इस तरीके से कुछ जेड बन गया है ना, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये क्या आ गया, 25, या छोड़ दो ये 25, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या है हमारा, माइनस तो किया ही नहीं, -60 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 120। तो ये आया है 120, ये आया है +25, इन दोनों को सम करूंगा तो क्या आएगा, 145। तो ये वाला एंगल 145 है, एंगल कौन सा था, आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी है हमारा 145 डिग्री, एंड एंगल क्यू आर एस भी है 145 डिग्री, और एंगल पी नहीं, आर क्यू पी बराबर है एंगल किसके, क्यू आर एस के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन, आसान सा था। अब ये है, इसमें क्या करना है भाई, हमको ये हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। हिस्टोग्राम तो आसानी से बन जाएगा, तब भी मैं आपको बना के दिखाता हूं किस तरीके से बनता है। हिस्टोग्राम बनाना है तो यहां पर मैंने ले लिया है 2 लाइन, एक इस तरीके से और एक कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। एक पे आएगा हमारा रन, तो रन को मैं डालता हूं यहां पर, और दूसरा है ओवर, ठीक है। यहां पर हम करते हैं, ये स्टार्ट होगा कहां से, 0 से, गैप कितने का लिया जाए, 60 तक है, तो 10-10 के गैप ले लेता हूं मैं, आप 5-5 के भी ले सकते हो। तो ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये है हमारा 50, एंड ये है हमारा 60, ठीक है। पहला स्टार्ट कहाँ है, 0 से 10 तक, तो 0 से 10 कहाँ है, 42, 42 यहाँ पे होगा कुछ, तो इस तरीके से ये बनेगा 10, 0 से यहाँ कितना है 42, तो 42 इसके ऊपर लिख देता हूँ। फिर है 56, 56 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके यहाँ से नीचे ले आते हैं, आपके पास स्केल होगा उसको अच्छे से कर लेना। तो ये आएगा हमारा 20, और ये है हमारा 56, फिर है 35, 35 यहाँ रहेगा, 35, फिर 60, 60 हमारा बिल्कुल ऊपर तक, ये 60, और फिर है हमारा 40, 40 कहाँ तक, ये रहा,
40। यहाँ लिख देते हैं ये 30 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा 50 है, ये 40 है। ठीक है, ये हमारा हो गया, हिस्टोग्राम बन गया। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है PQRS। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगल। इसकी साइड दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, PQR&S। और इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं A, ये B एंड ये C एंड ये D। इनको ज्वाइन करा देते हैं कुछ इस तरीके से। ज्वाइन करा दिया। अब देखो क्या कह रहा है कि क्या इनके बीच में ABCD जो बन रहा है वो रोम्बस है। हाँ, रोम्बस तो बन रहा है, लेकिन हमें प्रूफ करना होगा। हमारा सेम क्वेश्चन दे रखा है बुक का 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो आप बुक में भी देख सकते हो, मैं यहाँ करा देता हूँ। हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी है। ये लाइन मैंने यहाँ से ज्वाइन करा दी है। ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन करा दिया। अब देखो ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन बाय मिड पॉइंट थ्योरम से हाफ होती है। ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन, इस वाली लाइन के ये वाली लाइन क्या होगी, हाफ होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो करते हैं, मैं करता हूं। इन ट्रायंगल P क्या है, PSQ AD पैरेलल है SQ के। तो इस वजह से AD है हाफ है 1/2 SQ के बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब इसी प्रकार ये नीचे वाली लाइन से ये वाली लाइन भी है, तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं ट्रायंगल क्या है ये, SRQ। नीचे करता हूं मैं, SRQ बराबर है, SRQ ट्रायंगल में BC बराबर नहीं, पैरेलल है। BC पैरेलल है SQ के, तो इसलिए ये क्या हो गया है, पैरेलल बराबर हो गया है BC 1/2 SQ। और ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 एंड 2 की वजह से ये वाली साइड क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी क्या हो गया, बराबर होगा। तो AD बराबर हो गया है BC के। बात यहाँ खत्म हो गई। और इसी प्रकार सिमिलरली यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाली लाइन भी इसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिमिलरली कौन सी है, CD बराबर हो जाएगा AB के। तो अपोजिट साइड बराबर हो गए हैं। तो अगर मैं इसको इसके बराबर कर दूं तो देखो यहां से मैंने लाइन ड्रॉ करी, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। तो ये वाली लाइन इसके बराबर कर दिया, ये वाली लाइन इसके बराबर कर दूंगा, तो चारों साइड क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और ये कॉन्ग्रेंट नहीं, ये हमारा रोम्बस प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड बराबर होती है। तो करते हैं, ये मैंने सेंटर से लाइन ड्रॉ करी, कंस्ट्रक्शन किया है। तो ट्रायंगल क्या है ये, DBC बराबर ट्रायंगल बराबर नहीं, एंड कर देते हैं, एंड
ट्रायंगल डी ए बी। सबसे पहली लाइन ये तो कॉमन हो गई, कॉमन हो गई तो क्या करेंगे हम, बी डी बराबर है बी डी के, बी डी एंड बी डी कॉमन है, और ये वाली लाइन जो है इस वाले एंगल को 20 से क्रॉस करिए, सेम इसी प्रकार ये दोनों भी, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, तो एंगल ए डी बी बराबर है एंगल बी डी सी के। ऐसे ही एंगल ए बी सी बराबर है एंगल डी बी सी के। किस वजह से है बराबर, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, क्या है ये, बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड बी, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी से ये वाली लाइन इसके बराबर, ए डी बराबर हो गया है इसके सी डी के, और सी बी बराबर हो गया है ए बी के। तो इसका मतलब चारों साइड क्या हो गया, बराबर हो गए। तो ऑल साइड आर इक्वल इसलिए ए बी सी डी एक रोम्बस है, इज ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको तालिका दे रखी है और इसके हिसाब से हमें आंसर करना है। फाइंड द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन दी 12 आवर ऑफ इंटरवल, 12 घंटे के इंटरवल पे टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो देखो 3 AM से 3 PM तक गए हैं, तो कितना हो गया, ये बढ़ गया है कितना, 10 डिग्री। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 बढ़ गया है। अब ये क्या है, एट वट टाइम द डे वाज द कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट मतलब सबसे कम टेम्परेचर कब है, तो ये रहा कितना है, 7 डिग्री। अब यहां पर दे रखा है हाउ डिड द टेम्परेचर वेयर फ्रॉम 3 AM टू 6 AM, 3 AM एंड 6 AM के बीच में कितना टेम्परेचर वेरी किया है, तो माइनस करेंगे तो -1 डिग्री टेम्परेचर वेरी किया है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम सेक्शन डी पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसके दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। एक लाइन है ए बी, ठीक है, और एक लाइन है पी क्यू, ठीक है। हमको क्या करना है, यहां कह रखा है कि दोनों के बीच में इक्वी डिस्टेंस है, नाम लिख देते हैं ए बी पी एंड क्यू। इक्वी डिस्टेंस मतलब ये वाली लाइन इसके बराबर है, मतलब ए क्यू बराबर है क्यू बी के। हमें क्या करना है, इस वाले एंगल एंड इस वाले एंगल को क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो इसको मैंने यहां से ज्वाइन कराया एंड इसको मैंने यहां से ज्वाइन कराया, तो आप कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन होगी, जॉइन एपी एंड पीबी। नीचे करता हूं, अब इन दोनों ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो प्रूफ ट्रायंगल
कौन सा है, ए पी क्यू प्लस प्लस कह रहा हूं, एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये बीच वाली लाइन क्या है, कॉमन है, तो यहां पर पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, कॉमन, कॉमन, एंड ए क्यू बराबर है क्यू बी के, गिवन है ये, एंड ये देखो ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको ये बीच में से कट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो ये लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एंगल ऊपर क्या था, ए पी क्यू बराबर है एंगल क्यू पी बी के। ठीक है, क्योंकि जो पी क्यू है बाइसेक्ट एंगल पी, तो यहां पर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल पी क्यू बी के। यहां मैंने गलत लिख दिया, बी लिखना था, इससे साइड एंगल साइड से, तो बाइसिपिसिटी से ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो एंगल पी क्यू ए बराबर हो गया है एंगल पी क्यू बी के बाय सी पी सी टी। लेकिन हमें क्या करना था, परपेंडिकुलर बताना था ना, तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ए बी क्या है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन, तो ए बी इज लाइन है, तो इस पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो एंगल पी क्यू ए बराबर एंगल पी क्यू बी इक्वल एक्स के मान लेता हूं, लेट कर लिया ये मैंने। ठीक है, ये दोनों बराबर है, इसको एक्स के बराबर कर लिया है। अब अगर मैं इन दोनों को सम करूं, देखो यहाँ पे इन दोनों एंगल का सम ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो क्या हो गया, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल पी क्यू बी बराबर होगा 180 डिग्री के। क्यों है, एलपी मतलब लीनियर पेयर है, आप एग्जाम में पूरा लिखना, एलपी मतलब लीनियर पेयर, ये है x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों को सम करूंगा तो 2x इक्वल 180 डिग्री, ये इधर x है तो इधर आ गया 180 अपॉन में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो 90 आ गया, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, 90 के बराबर हो गए। एंगल पी क्यू ए बराबर 90 डिग्री, ऐसी एंगल पी क्यू बी भी आ गया 90 डिग्री, तो इसलिए पी क्यू परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। प्रूफ हो गया, 5 नंबर का था इसलिए थोड़ा सा बड़ा था। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम। इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी, दो लाइन आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एल और एम। ठीक है, और एक लाइन बीच में से जा रही है इसके बिल्कुल सेंटर से। ठीक है, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूं, ये है एल तो ये है एम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पी पॉइंट पे ये इक्वी डिस्टेंस फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये वाली लाइन एंड ये वाली लाइन क्या है, बराबर है पी पे, इसको नाम दे देते हैं ए एंड इसको बी। हमें क्या करना है कि ये वाले एंगल को ए, ये जो एंगल है ओ पॉइंट मान लो, इसको बीच से बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें बराबर क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब कि बराबर, तो एंगल ए ओ
P बराबर कर दो एंगल POB के। हम क्या करेंगे, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, दोनों ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को। तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रूफ ट्रायंगल AOP बराबर बराबर नहीं, कॉन्ग्रुएंट, अभी बराबर तो हुआ है, ट्रायंगल POB को। कैसे होगा, पहले तो ये वाली लाइन दोनों बराबर है, तो लिख देते हैं यहाँ पे AP बराबर है PB के। क्यों है बराबर, क्योंकि इक्विडिस्टेंस हमें गिवन है, तो गिवन लिख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ गिवन में लिख सकते थे, ठीक है। और इक्विडिस्टेंस होता है तो ये 90 डिग्री फॉर्म करता है हमेशा, हमें पता है। तो यहाँ पर लिख दो एंगल PAO PBO बराबर है 90 डिग्री के। एंड बीच की लाइन क्या है, कॉमन, तो OP बराबर है OP के, कॉमन, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो वो ट्रायंगल AOP बराबर कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल POB के। तो हम लिख सकते हैं एंगल AOP बराबर हो गया है एंगल POB के बाय CPCT। और यहाँ पर भी जो है साइड एंगल साइड से, तो इसलिए OP बाइसेक्ट एंगल क्या था ये, AOB यही हमें प्रूफ करना था, हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये देखो, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, सबसे पहले इसको और इसको रैशनलाइज करेंगे। तो 7 + 3√3 2 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, ब्रैकेट में बंद करता हूँ, माइनस 7 माइनस 3√3 अपॉन में 2 माइनस √3, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन रैशनलाइज 2 प्लस √3 अपॉन में 2 प्लस √3 इक्वल क्या है, A प्लस B√3। इसको बार बार नहीं लिख रहा, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे हम। तो सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 14, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -7√3, इसको करेंगे तो प्लस का, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा, तो माइनस का 9। और इसके नीचे इसको सॉल्व करूंगा तो ये और ये इस पर फॉर्मूला लग जाता है A² माइनस B² का। तो A का स्क्वायर हुआ तो 4 एंड B का हुआ तो -3। अब इधर का करते हैं हम सॉल्व, इससे इसको करूंगा तो 14 आ जाएगा, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 7√3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 6√3, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 9 अपॉन में सेम डिजिट 4 माइनस 3, ठीक है। अब ये नॉर्मल डिजिट इन दोनों का आपस में कर देंगे हम माइनस, तो माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 3 5
एंड ये और ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो -1√3, ठीक है, माइनस सेम इसको और इसको माइनस करूंगा तो 5 आएगा, एंड इसको और इसको करूंगा तो प्लस का √3 आ जाएगा। 1 लिखते नहीं है तो ये भी मैं हटा देता हूँ, हटा दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करता हूँ, 5 माइनस √3 -5 माइनस √3, इससे ये कैंसिल हो गया, ये और ये प्लस हो जाएंगे तो -2√3, ये बराबर है इसके a प्लस b√3। ऊपर करता हूँ एंड यहाँ पर देखो, कंपेयर करो, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, जो √3 के साथ डिजिट है, क्या है -2, b क्या हो गया -2, a इधर कुछ डिजिट होती तो मान लो 0 है, ठीक है, 0 करूंगा तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, तो a की वैल्यू क्या आ गई 0। ये आपका आंसर हो गया है। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, ये वाला नोट करता हूँ, नीचे वाला। यहां पर देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वुड का हेमिस्फेयर है जिसकी थिकनेस हमें दे रखी है इतनी, हेमिस्फेयर बनाता हूं एंड ये इतना थिक है, ठीक है, ये जो दे रखा है ये तुम्हें दे रखा है 1.4, एंड यहां से यहां तक का दे रखा है रेडियस 3.5 आर। अब यहां ये बताया है कि बाउल में कितना पेंट होल्ड कर सकता है, ये होल्ड तो सिर्फ इतने में ही करेगा ना, ठीक है, इसमें तो होल्ड नहीं करेगा। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा और इसको लीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं वॉल्यूम, कैसे निकलेगा, यहां देखो, सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एच एस लिख देता हूं, हेमिस्फेयर क्या फॉर्मूला है 2/3 πr³ वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 3.5 है तो इसको 35/10 लिख सकते हैं। मैंने 3 बार लिख लिया इसको, 35/10 मल्टीप्लाई 35/10, क्योंकि क्या है इसकी पावर 3 थी। तो 2 से मैंने इसको काटा तो ये आया 5, 2 से इसको काटा तो ये आया 5, ये आया 11, 5 से इसको काटूंगा तो क्या आएगा 7, 5 से इसको काटूंगा तो ये भी आएगा 7, इसको इससे काट दूंगा तो ये कट गया, क्या आया 1, खत्म हो गया। और 5 के टेबल से इन दोनों को काटा जाएगा तो ये आएगा 7 और ये आएगा 2। और अब देखते हैं मल्टीप्लाई करके इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ठीक है, अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास 539 और नीचे वाले को 6। ये क्या आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में, हमें क्या कन्वर्ट करना था इसको लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है 0.001 लीटर होता है। तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं तो क्या होगा ये, तो इसका मतलब ये हो गया 539/6 मल्टीप्लाई, इसको वैसे करेंगे तो ये आ जाएगा 1/1000, और तो इसका मतलब ये आ गया है हमारे पास 539/6000, और इसको सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल आ जाएगा इसकी वैल्यू 0.089 लीटर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है आंसर। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम करेंगे
ठीक है, 35 क्वेश्चन है ये इस पे एक इक्वेशन लगती है, मैं बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं क्यूब जेड क्यूब इक्वल 3xy जेड के। ये आपके पॉलिनोमियल के चैप्टर में एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखी है ये इक्वेशन। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो मान लो ये x दे रखा है, ये y दे रखा है, ये z दे रखा है, ये x ये y एंड ये z। पुट करते हैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 2x नहीं 2a माइनस बी माइनस सी प्लस नहीं फिर y की वैल्यू 2b माइनस सी माइनस ए, फिर z की वैल्यू 2c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, करते हैं 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इसको कर दिया 3 2 जा 6a, इसको इससे करेंगे तो माइनस 3b माइनस 3c ब्रैकेट में, एंड ये 2b माइनस c माइनस ए, ये भी 2c माइनस ए माइनस बी। अब इस वाले ब्रैकेट को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा 12ab, इसको इससे करूंगा तो आएगा माइनस का 6ac, इसको इससे करूंगा तो माइनस का 6a स्क्वायर। अब इसको करते हैं, क्या आएगा ये माइनस का 6b स्क्वायर। अब इसको और इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस का साइन 3bc, इसको करूंगा तो प्लस का 3ab। अब इससे करेंगे क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 3bc, इसको और इसको करेंगे माइनस का 3c स्क्वायर, माइनस का नहीं प्लस का आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस का 3ac, और ब्रैकेट ये यहाँ पर है और अभी ये वाली डिजिट हमारी बाकी है, तो 2c माइनस a माइनस b। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या ये ए बी कहीं है, ए बी ये रहा, इसको और इसको हम सम कर देते हैं, तो सम करने पे क्या आएगा 15ab, और कुछ दिख रहा है AC एक ये है और कहीं है AC, ये रहा, माइनस कर दूंगा तो क्या आएगा माइनस का 3AC, और कुछ ये तो नहीं है तो सेम लिख दो 6a स्क्वायर माइनस 6b स्क्वायर BC एंड BC, ये दोनों सेम दिख गए तो कैंसिल कर दो, और एक ये प्लस का 3c स्क्वायर, और एक ब्रैकेट ये रहा 2c माइनस a माइनस b। अब इसको इससे करूंगा तो क्या आएगा 30abc, इसको इससे किया जाएगा तो माइनस 6ac स्क्वायर, एंड इसको और इसको किया जाएगा तो आएगा माइनस 6 नहीं 12 आएगा, इसको और इसको करेंगे तो माइनस का 12a स्क्वायर c आएगा, एंड इसको और इसको करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 12b स्क्वायर c आएगा, इसको और इसको करेंगे तो प्लस का 6c क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से करना, साइन का अच्छे से ख्याल रखना, काफी गलत होते हैं ये क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो a से इस पूरे ब्रैकेट को करूंगा तो a से इसको करूंगा तो क्या आएगा माइनस का 15a स्क्वायर b, a से इसको किया जाएगा तो क्या आएगा प्लस का 3a स्क्वायर c, सही से बना देता हूं, ठीक है,
इससे करूँगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा 6a³ इसको और इसको करूँगा तो क्या आएगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा, ये 6ab², इसको और इसको किया जाएगा तो ये आएगा प्लस का, ये माइनस था ये प्लस है तो प्लस का नहीं माइनस का आएगा, माइनस का 3ac²। अब इसको करेंगे, ठीक है, इसको इससे करूंगा तो माइनस का 15ab², अब प्लस का 3abc, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस का 6a²b, ये करूंगा तो प्लस का 6b³, इससे करेंगे तो माइनस का 3bc²। ठीक है, अब देखते हैं सेम डिजिट, ये abc और कहीं है abc, abc abc abc, एक तो ये है abc और कहीं नहीं दिख रहा, और कहीं नहीं है abc, इसको इससे किया गया था तो आना था नहीं, ठीक है, और कहीं नहीं है, इन दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 33abc। ठीक है, अब ac² कहाँ है, ac², ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ac², ये है, और कहीं दिख रहा है ac² नहीं है, तो ये और ये आपस में सॉल्व हो गए तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन माइनस का आएगा 9ac², थोड़ा सा सही से लिख देता हूं, माइनस का 9ac²। ठीक है, ac², लाइन कह देना ताकि आपसे बार बार मिस ना हो। अब यहां पर देखो a²c एक ये है और a²c नहीं, ये है और ये है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 9a²c आया। अब यहां पर देखते हैं b²c, नहीं है, सेम डिजिट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, माइनस का 12b²c। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो है ही नहीं तो लिख देते हैं प्लस 6c³, यहाँ पर a²b कहीं दिख रहा है, a²b ये है, ये है, ये दोनों आपस में माइनस हो गए तो माइनस का 9a²b आ जाएगा। अब यहाँ पर ये सेम डिजिट 6a³ थोड़ा सा नीचे करते हैं, 5 नंबर का इसलिए इतनी मेहनत करवा रहा है ये क्वेश्चन। अब ये और ये, तो ये दोनों माइनस होगा तो माइनस का 9ab²। अब लास्ट में सिर्फ ये दोनों डिजिट बची है, इन दोनों को सेम लिख देते हैं, प्लस का 6b³ माइनस 3bc², कहीं है तो नहीं bc², नहीं, तो ये जो है आपका ये आंसर है, फाइनल आंसर ये है आपका। आप इसको थोड़ा और शॉर्ट में कर सकते हो ताकि कॉमन निकल जाए सब में से। कॉमन क्या निकलेगा सब में से, 3 कॉमन निकल सकता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 कॉमन निकाल के, अच्छा 11abc माइनस 3ac² माइनस 3a²c माइनस, इसमें से 3 निकलेगा 4b²c प्लस 2c³
-3a² प्लस 2a³ इसमें से निकलेगा, नीचे लिख देता हूं मैं, -3ab² प्लस 2b³ माइनस bc²। ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 0 और ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो लिख देते पहले इक्वेशन b प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन में bc, c प्लस a का होल स्क्वायर ca प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ए बी। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पर हमें दे रखा है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0, तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि a प्लस बी जो बराबर है वो माइनस सी के होगा, क्योंकि ये चीज इस साइड आएगी तो ये। तो यहाँ पर देखो ये b प्लस सी दे रखा है, तो a को इधर ले जाऊंगा तो माइनस a, तो इसका मतलब ये a स्क्वायर बी सी के होगा बराबर। ऐसे ही प्लस इसमें तीसरी वैल्यू क्या है b, तो बी स्क्वायर सी ए के बराबर होगा प्लस सी स्क्वायर ए बी के बराबर होगा। ठीक है जी। और अब इन तीनों का एलसीएम करूंगा तो क्या आएगा ए बी सी, तो यहां पर क्या आ गया, ये इससे डिवाइड हुआ तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है। अब यहां पर ए का क्यूब बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब हो तो ये बराबर होता है हमारे 3abc के, और अपॉन में क्या है abc। एक हमारा क्वेश्चन था उसमें ये था कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस क्या था z का क्यूब बराबर होगा किसके 3xy z के। ये उसी फॉर्म में लिख दिया, तो इसको कैंसिल कर दूंगा तो हमारा आंसर आ गया 3। तो यही हमारा आंसर है इसका। अब यहां पर देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर हमें कह रखा है कि ये वाली साइड 8 दे रखी है और ये वाली साइड 6 दे रखी है। तो सबसे पहले देखो ये वाला एंगल, फर्स्ट पॉइंट में ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। ये क्या है, एक डायमीटर है, डायमीटर से कोई भी एंगल निकलता है वो कितने डिग्री का होता है 90 का, तो ये वाला एंगल क्या हुआ 90 का हो गया। अब दूसरा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कोड। सर्कल का सबसे लंबा कोड क्या होता है डायमीटर, तो डायमीटर क्या है ये, तो इसका आंसर हो गया क्यू आर। यहां पर प्रूफ करना है राइट एंगल, ये वाला एंगल हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम क्या होता है अपोजिट एंगल का, इसका और इसका सम क्या होगा s प्लस p का सम होगा 180, s 90 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो p क्या आ गया 90 डिग्री। इस तरीके से ये भी 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। अब यहां देखो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कैसे, कौन सा एंगल है, एक तो ये दे रखा पी क्यू आर, कहाँ है पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल, और क्यू एस आर ये वाला एंगल। मुझे पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है बराबर है, तो 90 डिग्री। ठीक है। और ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये तीनों क्या है एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से आप भी प्रूफ कर सकते हो इसको। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो आसान सा क्वेश्चन है,
हमें ए बी और सी की वैल्यू बतानी है। क्या होगा यहाँ पे, ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू भी 1, और ये उठ के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सी की वैल्यू -200। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, दोनों शुल्क में से एक हमारा 150 होगा तो दूसरा क्या होगा, तो एक 150 है, एक्स 150 है, वाई इक्वल क्या है 200 के, ये इधर क्या है प्लस का, इधर आके माइनस होगा, तो y इक्वल टू 50 आ जाएगा। आप पूरा सॉल्व करना एक बार इसको, आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पर हमें 2 सोल्यूशन निकालने हैं इसके, तो 2 सोल्यूशन निकालने हैं, तो इसको कहाँ दूसरे पेज पे ले जाता हूँ, यहीं कर देते। देखो, एक मैंने बॉक्स बनाया x और y, x को अगर 0 मानेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, x को 0, y इक्वल टू 200, तो y क्या आ गया 200 आ गया, तो ये आ गया 200, और इसको 0 मानूंगा तो ये 200 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आप, अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, एक ये, ठीक है, यहां से गैप ले लो आप 100 और 200 का, एक यहां पर भी ले लो 100 एंड 200, ये क्या है 0। अब ये देखो, सबसे पहले क्या है 0, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू 200, तो पहला पॉइंट यहाँ पे बनेगा, तो ये आ गया पॉइंट 0 और 200, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनेगा 200, 0। ठीक है, और इस लाइन को आप ज्वाइन करा देना इस तरीके से, इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगा। अब ये हमारा क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, रबड़ी दे रखी है हमें, ये ACE, ये क्या है हमारी रबड़ी, REWADI, रबड़ी है ये, ठीक है। एंड तिल है BDF, ये हमारा तिल, ठीक है। गजक इन दी पार्ट ये ABE, ये है हमारा गजक, ये GAJJK गजक है, और लास्ट वाला पार्ट बन गया ये पीनट। ठीक है, अब बॉक्स को डिवाइड कर दिया। अब यहां पर देखो, फाइंड द लेंथ ऑफ द पार्टीशन ऑफ गजक एंड पीनट, इसका मतलब ये वाली लाइन हमें फाइंड करनी है। क्या है ये BE, इसकी लेंथ, BE की लेंथ। अब ये देखो, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल बन रहा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइपोथेसिस निकालना है। तो H इक्वल टू P² प्लस B² होता है। H हमें निकालना है, P की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और ये 64, इसको ऐड करेंगे तो ये आ गया 9, एंड इसको ऐड करूंगा तो ये आ गया 8, और ये H स्क्वायर, इसको रूट करेंगे 289 रूट होता है मे बी 17 का, करके देखते हैं 17 का। ठीक है, अब अगला क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्ट हैविंग पीनट, पीनट का एरिया, इसका एरिया निकालना है। तो ये लेंथ तो बराबर ही होगी, तो निकाल देते हैं 1/2 B इंटू H, 1/2 मल्टीप्लाई, बेस कितना है इसका 8, एंड हाइट है 15, इसको इससे काटूंगा तो 4 आ गया, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा, एरिया आ गया सेकंड पार्ट का। अब लास्ट दे रखा है एरिया तिल एंड गजक, गजक और तिल का एरिया निकालना है। तिल कौन सा पार्ट था, ये वाला, और गजक ये वाला, ये और ये 50-50 है, तो ये वाला क्या आ गया, तिल का एरिया क्या है, तो इसका एरिया तो 60 होगा, यही एरिया होगा इसके बराबर, गजक के बराबर। गजक का एरिया पीनट के बराबर होगा, पीनट का हमने निकाल लिया है 60,
तो ये एरिया हो गया हमारा गजक का। ठीक है, इसका भी एरिया निकालते हैं। क्या है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, सारी साइड ये 8 है, ये भी 8 है, ये हमें कितनी दे रखी है, ये हमें दे रखी है 15। तो हाइट निकालने की वैसे जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने चैप्टर पढ़ा था। एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी के अपॉन में 2। इन तीनों जो है 8 8 16, 16 और ये 15, कितना होता है 16 और 15 31 अपॉन में 2। इसको इससे काटेंगे तो ये आ जाएगा 15.5। और फॉर्मूला ये है S1 अपॉन में A, S माइनस B, S माइनस C। 15.5 इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 15 में से A गया मतलब कि 8 गया, तो क्या आएगा 15 में से 8 गया 7, ये भी 7, और ये क्या आ जाएगा, तीसरी थी 15, तो ये आ जाएगा ये 7.5, ये भी 7.5 क्योंकि 15.5 था ना इसकी वैल्यू, इस वजह से, और ये आ गया 0.5। अब देखो इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, रूट में इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इस पूरे को रूट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 20.53। अब यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है इससे। ठीक है, अब फाइंड, ये और में क्या दे रखा है, सी जे, कहाँ है भाई सी जे, थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पे काफ़ी खिचड़ी पक गई है। यहाँ पर सी जे एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, इसके ऊपर। ठीक है, तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, तो ये 8 और इसका हाफ क्या होगा 7.5, 7.5, हाँ 7.5 हाफ बेस। ठीक है, और ये निकाल लेते हैं, h² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हमें निकालना है परपेंडिकुलर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू h² माइनस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर इक्वल टू h मतलब कि 8 का 64 और 7.5 का क्या होता है, इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 7.75 पी की वैल्यू, और इसके रूट को सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, इसका रूट सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन आप इतना भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भी मैथ्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और मैथ में अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना।